नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। काबुल में टोलो न्यूज कंपाउंड में तालिबान घुस गया। तालिबान ने पूरे काबुल में कब्जा कर लिया है और अब न्यूज चैनल में भी तालिबान घुस गया है। सरकार से जारी हथियारों को जब्त किया गया है और ये जो सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हथियार थे वो भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिए। सिक्योरिटी स्टाफ के हथियारों को भी ले लिया है। काबुल में टोलो न्यूज़ चलता है, उसके कंपाउंड में तालिबान ने प्रवेश कर दिया है। अब सरकारी न्यूज़ चैनल पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर भी, इसके अलावा जो अफगान सुरक्षा कर्मी हैं और सरकार ने उन्हें जो हथियार दिए थे उन हथियारों को भी तालिबान ने अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि उन हथियारों को भी तालिबान ले रहा है। न्यूज़ चैनल पर भी कब्जा कर रहा है। सरकारी न्यूज़ चैनल पर तो पहले ही तालिबान कब्जा कर चुका है। अब जो एक निजी न्यूज़ चैनल है वहाँ पर भी, मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या न्यूज़ चैनल पर कब्जा करके तालिबान ये संदेश देना चाहता है कि जो वो कहे वही लोगों तक पहुंचे, सच्चाई ना पहुंच पाए? हाँ सही। अशरफ, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज आ रही है? हाँ, दोबारा दोहराइए अपना सवाल। हाँ, जिस तरह से तालिबान वहां पर अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस से हथियार अपने कब्जे में ले रहा है, सरकारी टेलीविजन को अपने कब्जे में ले लिया है, अब टोलो न्यूज़ के कंपाउंड यानी कि उनके ऑफिस में प्रवेश कर गया है, तो क्या अशरफ सीधे सीधे तालिबान अब सच छुपाकर वही दिखाना, वही लोगों को बताना चाहता है जो बताना चाहता है? बिल्कुल सही आपने कहा कि तालिबान एक रणनीति के तहत जो है अपनी बार अफगानिस्तान में दाखिल हुआ है और वो रणनीति पिछले कई दिनों से दिख रही थी। मुझे कल शाम से खबरें आ रही थी कि तालिबान के कुछ जो, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, जो लड़ाकू घुसाए हैं काबुल के भीतर, वो फिलहाल सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये थी कि सरकारी जो चीज़ें हैं उनको वो अपने कब्जे में कैसे लें। वो गाड़ियों को चेक कर रहे थे जगह जगह पर, अलग अलग परिसर, जो बड़े बड़े कंपाउंड है काबुल शहर में, वहाँ पर जाके गाड़ियों के नंबर 2 या 3 लोग जाके तालिबान के लोगों से पूछताछ कर रहे थे, ये गाड़ी किसकी है, इसका नंबर कौन है, इसका मालिक कौन है। जो भी उनको सरकारी चीज दिख रही थी जो अफगानिस्तान के पहले शासन की थी उसको अपने कब्जे में ले रहे थे। अब यहाँ तक हद पहुँच गई है कि अब जो सरकारी नियंत्रण है, चाहे फिर अफगानिस्तान का टेलीविजन हो, अफगानिस्तान के दूसरे जितने भी सरकार वहाँ पर चला रही थी अमेरिका की मदद से, उन सभी संस्थानों को वो अपने कब्जे में धीरे धीरे ले रहा है। और ये उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जहाँ पर जो शासन है पूरी तरह से अब तालिबान अपने बीच संभालना रहा है और अपने तरीके से पेश करना चाह रहा है। पिछले कई दिनों के दौरान उन्हें लगातार कोशिश की कि ट्विटर से और सोशल मीडिया से संवाद जो है दुनिया और देश तक पहुंचाए, लेकिन अब उससे भी बड़ा जो प्लेटफार्म है, चाहे फिर वो वहाँ का टेलीविजन हो, वहाँ के पत्रकार हो, वो अब उनको उनके जरिए और उन माध्यमों के जरिए अपनी बात जो है वो दुनिया तक और अफगान के लोगों तक पहुंचाने की प्रयास में कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं साफ अब जाहिर होगा कि आने वाले दिनों में जब तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर लेगा इन सरकारी संस्थानों पर, उसके बाद उनका शासन कैसे होगा। लेकिन इसके बीच जो है कहीं ना कहीं जो छन के खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं, अमेरिका की भी पैड़ी नज़र है इस पर, पाकिस्तान की भी नज़र है, भारत भी अपने तरीके से चीज़ों को देख रहा है। और जो पहले वाले शासक है, चाहे हामिद करजाई हो, अब्दुल्ला हो, जो नेगोशिएशन टीम के चेयरमैन है, सीईओ है, वो भी इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं अफगानिस्तान में। और एक तरीके के तहत जो है अब पूरी तरह से दुनिया के कई देश जो हैं, जिनमें रशिया भी है, चाइना पहले ही था, अब इस नतीजे तक पहुंच गए हैं कि अब कहीं ना कहीं पूरी सत्ता जो है अफगानिस्तान की वो तालिबान के हाथ में सौंपनी है। ठीक है अशरफ, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। हम आगे और आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कभी आपने पहले ऐसी तस्वीरें देखी हैं? क्या आपने किसी भी एयरक्राफ्ट में इस तरह से लोगों को चढ़ते हुए देखा है? क्या आपने किसी भी रनवे पर लोगों की इस तरह से बेतरतीब भीड़ देखी है? ये भीड़ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की है, काबुल एयरपोर्ट की ये भीड़ है। एक एयरक्राफ्ट वहाँ पर पहुँचता है और उस एयरक्राफ्ट में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कोई एक दूसरे का ख्याल ना करते हुए वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति मचती है और एयरक्राफ्ट के ऊपर भी लोग चढ़े नज़र आते हैं।
ये आज की स्थिति है, ये अफ़गानिस्तान है, ये तालिबान से डरे हुए वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को छोड़ देना चाहते हैं, यहाँ से जल्द निकल जाना चाहते हैं, अपनों को और अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, और इसी वजह से ये भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ये एक अजीब सा दृश्य है, और 8 लोगों की मौत की अभी तक खबर आई है जो वहाँ तालिबान की गोलीबारी में एयरपोर्ट पर मारे गए हैं। और जिस तरह से 3 लोग एयरक्राफ्ट से हवा में उड़ते हवाई जहाज़ से गिरे हैं, वो तस्वीरें दिल दहला देती हैं। तो ये अराजकता की तस्वीरें हैं, ये खौफ, डर और दहशत की तस्वीरें हैं, क्योंकि अफ़गानी लोग अब अफ़गानिस्तान में रहना नहीं चाहते। ये लोग किसी भी देश के एयरक्राफ्ट में चढ़कर बस अफ़गानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। ये अपनी जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। अफ़गानिस्तान के ही लोगों को लग रहा है कि तालिबान का शासन अब अफ़गानिस्तान में हो गया है, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। क्या आपने किसी भी एयरक्राफ्ट के आगे इस तरह से लोगों को भागते हुए देखा है? ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो ये कोई बस है। देखिए, चलते एयरक्राफ्ट पर लोग चढ़ रहे हैं, उसकी खिड़की खोलकर उसमें घुसना, उसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं, और वो विचलित कर देने वाली इसलिए कि ज़िंदगी के लिए इंसान अपनी जान को जोखिम में डालता है। ज़िंदा रहने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, और इसका परिणाम ये हुआ है कि 3 लोगों के उड़ते एयरक्राफ्ट से गिरने से मौत हो गई है। एयरक्राफ्ट के पहियों के पीछे छिपे लोगों की मौत हुई है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ पर गोली चलाने के बाद 8 लोगों की मौत हुई है। ये लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपना देश छोड़ देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी की आस इन्हें इस एयरक्राफ्ट में दिखती है। इन्हें ये लगता है कि अगर ये इस एयरक्राफ्ट में, हवाई जहाज़ में सवार हो गए तो कुछ ही देर में वो अफ़गानिस्तान की सीमा से बाहर निकल जाएंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। ये तालिबान का डर है, ये तालिबान की दहशत है। तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर उसका कब्ज़ा है, और ये काबुल का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पर विभिन्न देश अपने अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने अपने एयरक्राफ्ट से भेज रहे हैं। लेकिन इस तरह की अगर तस्वीरें आएंगी, विमान की छत पर चढ़े लोग दिखाई देंगे, विमान के साथ भागते दौड़ते लोग नज़र आएंगे, अगर रनवे पर लोगों की भारी भीड़ नज़र आएगी, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कानून व्यवस्था नाम की तो वहाँ कोई चीज़ है नहीं। और अफ़गानिस्तान में लोग तालिबान से किस तरह से डरे हुए हैं। अफ़गानिस्तान में लोग सिर्फ वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, और ये कोई और लोग नहीं हैं, ये दूसरे देश के लोग नहीं हैं, ये अफ़गानिस्तान के लोग हैं। ये अफ़गानिस्तान के ही लोग हैं जो जानते हैं कि तालिबान आ चुका है, अब वहाँ उनका जीना दूभर हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए वो देश छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। क्या इन लोगों को ये पता है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, किस देश के लिए उड़ान भरेगा। लेकिन ये लोग सिर्फ उसमें सवार होने के लिए एयरपोर्ट पर इस समय मौजूद हैं, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये देखिए किस तरह से जहाँ जगह मिल रही है लोग वहाँ बैठ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आज एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी है, उड़ते एयरक्राफ्ट से गिरते लोगों की जो तस्वीर दिखाई दी है, वो तस्वीर दिल दहला देती है। जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं ये लोग। और कल रात से ही काबुल एयरपोर्ट पर काबुल और अफगानिस्तान को छोड़ने वालों की भीड़ थी और भगदड़ मच गई। सुबह से ही किसी भी हाल में विमानों में सवार होकर अपने देश को छोड़ देने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर इस बीच गोलीबारी भी हुई। 5 लोगों की मौत उस गोलीबारी में भी हुई। ये काबुल एयरपोर्ट है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट भी जंग का मैदान बन गया। गोलियों की तड़तड़ाहट को सुनिए और देखिए काबुल एयरपोर्ट पर कैसी भगदड़ मची है।
जान बचाने के लिए लोग अंधाधुंध एयरपोर्ट के भीतर भागे जा रहे हैं। इन्हें तालिबान से बचने का एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो रास्ता है विमानों के जरिए किसी तरह काबुल से भाग निकलने का। लिहाजा विमान में सवार होने की यह जद्दोजहद देखिए। लोग एयरपोर्ट से विमान तक जाने वाले गलियारे पर टूट पड़े। सीधे विमान में दाखिल होने के लिए मारामारी मच गई। कोई ये समझने को तैयार नहीं कि ये विमान है, ट्रेन या बस नहीं, कि बेहिसाब मुसाफिरों को लेकर भी सफर पर निकल पड़े। मगर तालिबान की गोलियों से मारे जाने का खौफ ऐसा है कि कोई कुछ समझने को तैयार नहीं। कुल मिलाकर काबुल एयरपोर्ट पर हालात अराजक हैं। रविवार दोपहर तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया था। इतनी आसानी और तेजी से हुए कब्जे ने अमेरिका तक को हैरान कर दिया। वहीं जब राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके सहयोगी देश छोड़कर भाग निकले तो तालिबान से खौफ खाने वाले आम लोग किसके भरोसे काबुल में बैठे रहते। लिहाजा बीती शाम से पूरी रात लोगों के काबुल एयरपोर्ट आने का सिलसिला जारी रहा। लोग रात को रनवे पर ही सो गए और सुबह इस इंतजाम में बैठे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इन्हें किसी तरह यहां से निकाल लेंगे। वैसे भी उसने काबुल में कर्फ्यू लागू कर दिया था और सड़कों पर उनके लड़ाके गोलियों की बौछार करते घूम रहे थे। ऐसे में इनके पास एक ही रास्ता था कि किसी भी तरह विमानों में सवार होकर तालिबानिस्तान से दूर निकल जाएं। इसी दहशत में लोगों का हुजूम विमानों की ओर उमड़ने लगा। इन्हें जान पर ऐसा खतरा मंडराता दिखा कि अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वो विमान में सवार होने के लिए दौड़ लगा रहे थे। काबुल की सारी सड़कें एयरपोर्ट की ओर जा रही थीं। दहशत में भाग रहे लोगों की गाड़ियों का एयरपोर्ट के बाहर भयंकर जाम लग गया। अफगानिस्तान की राजधानी में ट्रैफिक ठप हो गया। दरअसल काबुल में पूरी रात रुक रुक कर गोलीबारी होती रही और अलग अलग इलाकों से दहशत में डालने वाली खबरें आती रहीं। कल कुछ खबरें भी ये सुनी गई कि गन पॉइंट पे लोगों को रॉब किया गया या चोरियां हुई हैं सिटी के अंदर। एंड यहाँ पर ऑलरेडी जो विमेन पार्लर्स थे, ब्यूटी पार्लर्स थे, जिनके ऊपर लड़कियों की तस्वीरें थी, उसको ऑलरेडी उन्होंने कवर कर दिया है सफेद पेंट से। सो यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। ये काबुल एयरपोर्ट की उस रात की तस्वीरें हैं जब तालिबान का राजधानी पर कब्जा हो गया था। प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबानी आतंकी दाखिल होकर बड़े आराम से बैठे थे। उधर काबुल एयरपोर्ट पर किसी तरह देश छोड़कर जाने वालों की भागम भाग मची थी। सभी के दिमाग पर एक ही दहशत छाई थी कि तालिबान इन्हें किसी हाल में नहीं बख्शेगा और जिंदगी की उम्मीद एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में ही नजर आ रही थी। मगर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग के बाद सारे नागरिक विमानों की उड़ान रद्द कर दी गई। अब सिर्फ सैन्य विमानों से ही एयरलिफ्ट किए जाने का रास्ता बचा है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।